चंपई सोरेन जो है वो चाहे घाटशिला उपचुनाव हो या इससे पहले भी जो है वो आदिवासियत के सवाल को उठाते रहे हैं। और अब तो वो खुल करके इन चीज़ों को रख रहे हैं कि अगर सरकार आदिवासी हितैषी होती तो नगड़ी में लाठीचार्ज नहीं होता, सिरमटोली वाला विवाद नहीं होता। और हाल में जो चाईबासा में जो लाठीचार्ज हुआ इसको भी लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का काम किया। तो आप बताइए ना, चंपई दा इस बात को जब कह रहे हैं, भाजपा इस बात को क्यों नहीं कहती? नगरी में जब उन्होंने आंदोलन रखा, आंदोलन का आह्वान किया, तो उसी वक्त भाजपा का प्रदेश कार्य समिति का बैठक हरबू रोड में उनके मुख्यालय में चल रहा था। भाजपा उनके साथ है क्या? जो घाटशिला सीट है, कल से जब स्वयं यहाँ पर मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी, स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जो है वो लगातार सभाएं करेंगी, इसके बाद की स्थिति क्या होगी? स्थिति आज तो हमको लगता है कि अब स्थिति है कि आपका मार्जिन कितना बढ़ सकता है। 24,000 था, हम लोगों ने टारगेट 50,000 का रखा था, जो अब फिक्स हो चुका है। अब हेमंत बाबू उसमें एनहांस करेंगे, कल्पना जी उसमें एनहांस करेंगे। खुद चंपई सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बल दे रहे हैं। साथ ही फूलपाल का एरिया हो जो घाटशिला पर, यहाँ पर झारखंड के सबसे बड़े मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका इफेक्ट उपचुनाव में देखने को मिल रहा है? ये देखिए, भाषा सीखे हैं चंपई दा चुनाव के समय जब भाजपा में गए। ये भाषा उनकी भाषा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद बांग्ला भाषी है। उनकी पढ़ाई लिखाई तो बांग्ला में हुई है। जिला उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जेएमएम के सोशल मीडिया आईटी सेल है, इसके द्वारा जो है वो उनके प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की एआई जनरेटेड फोटो को जो है वायरल किया जा रहा है और उसमें उन्हें जो है उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। और बाबूलाल जी का कुछ कारनामा ऐसा कम नहीं है कि जिसको एआई करना पड़े। यहाँ से लेके जिलेगोड़ा तक सब जानता है, फिर उसमें एआई का जरूरत नहीं पड़ता। घाटशिला उपचुनाव अब अपने पूरे खुमार पर है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी रंग और भी गहराता जा रहा है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, इन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और कल यानी कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा जो है वो घाटशिला में होनी है। ऐसे में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले दादा कि जो विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, ये लगातार आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता की सवालों को लगातार उठा रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव में इसे भाजपा जो है पूरी तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या देख पा रहे हैं, इसका कितना प्रभाव जो है पड़ेगा? देखिए, आदिवासी मुद्दा, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी पहचान, आदिवासी सम्मान तो यहाँ का जेएमएम का आधार रहा है। आदिवासी और मूलवासी, और इसी पहचान, स्वाभिमान, अधिकार के लिए ही तो हमने 4 दशक तक आंदोलन किया। कई साथियों को खोया, बहुत सारी हम लोगों ने त्याग को झेला है, हम लोगों ने क्रोध को झेला है शासक वर्ग का, लेकिन फिर भी अथक प्रयास के बाद गुरुजी ने इस राज्य का निर्माण किया। तो ये तो स्वाभाविक मुद्दा है। और यहाँ पर तो ये तो आरक्षित सीट है, एसटी आरक्षित है, तो यहाँ तो कैंडिडेट भी सब आदिवासी, मुद्दा भी आदिवासी है, चंपई दा भी आदिवासी, हेमंत सोरेन भी आदिवासी है। और आदिवासी का जो मुद्दा है, चंपई दा बोल रहे हैं, ये इसलिए थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि उनको, वो बोलते हैं हमको सम्मान नहीं मिला। एक मुख्यमंत्री से ज्यादा एक राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में और क्या सम्मान होता है, और वो सम्मान त्याग से मिला है। उन्होंने त्याग नहीं किया, हेमंत जी ने त्याग किया, अपने स्वार्थ को त्याग करते हुए उनको सम्मानित किया। उसका प्रतिफल क्या है? विश्वासघात है। तो उसको, विश्वासघात को जनता समझती है और जनता उसका जवाब देगी।
लगातार चंपई सोरेन जो है वो चाहे घाटशिला उपचुनाव हो या इससे पहले भी जो है वो आदिवासियत के सवाल को उठाते रहे हैं, और अब तो वो खुल करके इन चीज़ों को रख रहे हैं कि अगर सरकार आदिवासी हितैषी होती तो नगड़ी में लाठीचार्ज नहीं होता, सिरमटोली वाला विवाद नहीं होता, और हाल में जो चाईबासा में जो लाठीचार्ज हुआ इसको भी लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का काम किया। तो आप बताइए ना, चंपईदा इस बात को जब कह रहे हैं, भाजपा इस बात को क्यों नहीं कहती? नगरी में जब उन्होंने आंदोलन रखा, आंदोलन का आह्वान किया, तो उसी वक्त भाजपा का प्रदेश कार्य समिति का बैठक हरबू रोड में उनके मुख्यालय में चल रहा था। भाजपा उनके साथ है क्या? क्योंकि जानते हैं चंपईदा की भाजपा आदिवासी विरोधी है। आज मणिपुर का क्या स्थिति हुआ, चंपईदा से पूछिए ना। मणिपुर में भी तो आदिवासी है, वहां क्यों आग लगा हुआ है? क्यों मणिपुर जल गया? और मणिपुर जल रहा था तो चंपईदा कहाँ थे? और आप जो सिरमटोली की बात कर रहे हैं, सिरमटोली में किसने आंदोलन किया और क्या मांग था उनका? उनके शरणार्थ स्थल को अलग हटकर वहां पर रैंप उतरा, आंदोलन समाप्त हो गया ना। जो कुछ नेताओं का निजी स्वार्थ है वो कभी आंदोलन नहीं बन सकता है। समाज का स्वार्थ जिसमें वही आंदोलन बनता है। तो चंपईदा का भी जो ये सब चीजें है ना, वो मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि निजी स्वार्थ से उठाया कोई भी मामला मुद्दा नहीं होता है जनता के लिए, वो तो उनके स्वार्थ से जुड़ता है। लेकिन चाईबासा में जब लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद जब चंपई सोरेन चाईबासा पहुंचे और उन्होंने बंद का ऐलान किया, कोल्हान बंद का, अगले दिन तो भाजपा की जो प्रदेश कमेटी थी उन्होंने भी बंद की घोषणा की, और देखा गया कि चाईबासा या पश्चिम चिमू कोल्हान, खास करके कोल्हान के जो नेता थे वो उस बंद के समर्थन में दिखे। लेकिन लोग दिखे? बंद हुआ था क्या? अरे पान दुकान, पान गुमटी भी नहीं बंद हुआ। इनका क्रेडिबिलिटी यदि रहता तो कोल्हान में आज ये रहते। कोल्हान में ये कहां पर है? जमशेदपुर शहर को छोड़कर कोल्हान में ये कहां है? वो भी एक चंपईदा है जो एक ट्राइबल सीट पे, वो भी मेहरबानी किसका है चंपईदा के पास? बाहरियों का, आदित्यपुर का। तो बोले ना चंपईदा कि हमको बाहरी वोट नहीं चाहिए सरायकेला में खड़ा होकर। देखिए, बोलना बहुत आसान है, क्योंकि चंपईदा का स्कूलिंग जिस स्कूल में है हुआ है, हम भी उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम लोग एलुमनी हैं। वो जो पढ़ाई पढ़े है ना, और खासकर मैं तो चंपईदा को बहुत अच्छा से पढ़ा हूँ, लंबा एक समय कोल्हान में मैं गुजारा हूँ, तो हम लोगों को मालूम है कि चंपईदा माने शतरंज का कौन कौन सा चाल चल सकता है, उनके ताश में कितने पत्ते हैं। लेकिन जिस पार्टी में चल गए हैं उनके ताश में एक भी ना इक्का है, न चिड़िया है, कुछ नहीं है, केवल जोकर है। 72 पत्ती में 72 जोकर है, और जोकर से कभी ताश नहीं खेला जा सकता। राजनीतिक ताश खेलने के लिए आपको रखना पड़ेगा 72 जो ओरिजिनल ताश है। सुप्रिय था, लेकिन चंपई सोरेन जो है वो कोल्हान में आदिवासियों के बड़े चेहरे माने जाते हैं और लंबे समय तक उन्होंने आदिवासी का नेतृत्व किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो एक सवाल है मेरा कि आप क्या देख पा रहे हैं, जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कोल्हान के टाइगर का कितना प्रभाव जो है वो घाटशिला में आप देख पा रहे हैं? देखिए, टाइगर थे जब तक जेएमएम में थे,
उनको टाइगर पद से लोगों ने हटा दिया। क्यों हटाया मालूम है? कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। 1.5 महीने तक गुरुजी मृत्युशैया में सरगंगाराम में थे। 5 बार उस दौरान चंपैदा दिल्ली गए। उनके पार्टी के नेतागण, हम लोग आभारी हैं बाबूलाल जी के, आभारी है रघुवर दास के। उन्होंने कम से कम जाकर अस्पताल में अन्नपूर्णा देवी से लेकर भाजपा के जितने भी नेता जाते थे उस वक्त, गडकरी जी गए, प्रधानमंत्री जी तो खैर बाद में गए, राष्ट्रपति महोदया गई, चंपैदा जाके एक दिन भी कुशल से पूछा? क्या यह उनका फर्ज नहीं था? तो उस दिन से आदिवासी समझ गया, खासकर संथाल समझ गया कि जो गुरुजी को देखने नहीं गया दिल्ली में रहते हुए, उसको क्यों देखेंगे भाई यहाँ? क्योंकि आदिवासी का सम्मान, उसका स्वाभिमान सबसे बड़ा हथियार है। तो ये चीजें बहुत अंदर तक लोगों को दुखित की है। मैं भी दुखी हूं। और रामदास दा, जो रामदास दा उनको नेता मानते था, आज ये परिस्थिति है कि वो नहीं है, तो उनके पुत्र के खिलाफ अपने पुत्र को उतारे। ठीक है, पिछली बार तो आम चुनाव था, आप उतारे, लेकिन इस बार तो श्रद्धांजलि देना था। इस बार तो गुरुजी को श्रद्धांजलि देना था, रामदास दा को श्रद्धांजलि देना था। क्या ये त्याग भी नहीं हो सकता है क्या? ये देखिए, लोगों को घाटशिला की भूमि क्या है मालूम है? ताम्र भूमि है। ये बहुत मजबूत मेटल है, लेकिन बहुत ठंडा मेटल भी है, शांत मेटल भी है। और जब तपता है तो बहुत गर्म होता है। तो ये तपेश जो विश्वासघात है उसको लील लेगा, और 14 तारीख को एक नया इबादत लिख देगा कि अब इतिहास है, वर्तमान नया शुरू होगा। सुप्रियोदा, अगर लोकतंत्र में कहें तो जो चुनाव है और राजनीति में चुनाव को जो एक खूबसूरती के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ त्याग समर्पण का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता अगर चुनाव हो तो। चुनाव हो तो भी देखिए, राजनीति में आप क्या राजनीति समाज से हटकर है क्या? राजनीति तो समाज का हिस्सा है। समाज में एक मिनिमम एटिकेट तो रहता है। मैं तो आज भी चंपैदा को चंपैदा ही कहता हूं ना, क्योंकि संस्कार तो मेरा वही है ना। हम लोगों को तकलीफ होता है इस बात से कि कहां चल गए, किनके पास चल गए, और जब चल गए तो अब रहेंगे कहां? आप बताइए ना, इस धारा से निकलकर कौन रह पाया है? मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा। गुरुजी के साथ में गुरुजी को अपमान कर और गुरुजी के बातों को ना मानकर यदि कोई भी चला हुआ, झारखंड उसके साथ कभी नहीं खड़ा रहा और ना खड़ा रहेगा। घाटशिला उपचुनाव की अगर बात करें तो विपक्ष जो है वो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बता रहा है। खुद चंपई सोरेन 100% जीत का दावा जो है ये सुनिश्चित बता रहे हैं। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि जो घाटशिला सीट है, कल से जब स्वयं यहाँ पर मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी, स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जो है वो लगातार सभाएं करेंगी, इसके बाद की स्थिति क्या होगी? स्थिति आज हमको लगता है कि अब स्थिति है कि आपका मार्जिन कितना बढ़ सकता है।
24,000 था, हम लोगों ने टारगेट 50,000 का रखा था, जो अब फिक्स हो चुका है। अब हेमंत बाबू उसमें एनहांस करेंगे, कल्पना जी उसमें एनहांस करेंगे, और हमको लगता है कि देश का सबसे उपचुनाव का सबसे बड़ा मार्जिन वाला जीत हम लोग यहाँ दर्ज करेंगे। एक सवाल और है कि पूर्वी सिंहभूम भाजपा की जो जिला ग्रामीण कमेटी है, इस कमेटी के कई लोगों ने पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, लेकिन लगातार उसके बाद जो चंपई सोरेन है, ये झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं और जो उनके वंशज हैं, उन लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं, चाहे सिद्धू कानू के वंशज हो, चाहे चुवाड़ विद्रोह के जो नायक थे उनके वंशज हो, इन लोगों को सामने ला रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संथाल आदिवासी समाज है, जो घाटशिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं, ये हमारे साथ है। आप उनको एक निवेदन कीजिए मेरी तरफ से, वो रामदास दा के पड़ोसी हैं अर्जुन मुंडा जी, भाजपा के बहुत राष्ट्रीय नेता हैं, उनको थोड़ा अपना गाड़ी में बैठा के घाटशिला ले आए। वो तो स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम है, इसलिए तो बोल रहे ना, खाली लेके तो आए, आप इधर उधर से आदमी ला रहे हैं। अरे गुड़ा बम्बा से जाके लेके आ जाइए एक आदमी को, आपका तो आने का रास्ता भी वही है, जिलेंगोड़ा से घुसिए, घुस के टेलको में चल जाइए, अर्जुन मुंडा जी को ले लीजिए अपना गाड़ी में लेके, और आपका पुराना मैंने शिष्य रहा है रामदास दा की तरह, दोनों एक साथ राजनीति शुरू किया है, लेके आ जाइए यहाँ पर घुमा लीजिए, थोड़ा बगल में वो क्या बोलते हैं सिद्धगोड़ा में चल जाइए, पीछे तो सीट में 3 आदमी बैठ ही सकता है, रघुवर जी को भी ले लीजिए, खुद बीच में बैठी उन लोग को दाया बाया बैठा लीजिए कि चलो हम लोग 3 आदमी तो इधर का है, मधुपुरा तो घूम के चल गए, रघुवर जी, मुंडा जी और चंपैदा एक साथ घूम ले। यानी कि सुप्रियो दा कहना चाहते हैं कि भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसमें चंपई सोरेन, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा, ये तीनों में ही अलगाव की स्थिति है। ये दोनों नहीं चाहते कि चंपैदा किसी भी तरह भाजपा में स्थापित हो जाए। अरे टूटा हुआ घर है, बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकर्ता नहीं मानता है, चंपैदा पूर्व मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता नहीं मानता है, कार्यकर्ता 2 धारा में बटा हुआ है, एक कहता है कि मैं रघुवर गुट हूं, एक कहता है अर्जुन मुंडा गुट हूं। मधु कोरा का तो खेल ही निराला है, वो तो पोस्टर बॉय था ना भ्रष्टाचार का। तो बताइएगा, गाड़ी का एक पहिया है आपको स्कूटर का, बगल वाला है आपको क्या बोलते हैं आजकल नया गाड़ी तो निकला है ये महिंद्रा का, थार का, पीछे एक है ट्रैक्टर का और एक है साइकिल का, और जो स्टीयरिंग के जगह वो है साइकिल का हैंडल। ये तो 5 आदमी का 5 कैरेक्टर है, तो काहे को लोग जाएगा भाजपा को वोट देना? नहीं जाएगा। लोगों ने बोल दिया कि औपचारिकता करना है, 11 को जाके सोमेश को देकर अपना घर चल जाएंगे और भाजपा यहाँ से समाप्त कर देंगे। प्रचार प्रसार को अभी 7 दिन बचे हैं, और जब केंद्रीय कमेटी के जो स्टार प्रचारक हैं, ये जब झारखंड में आएंगे, तो इसके साथ जब वो घाटशिला में प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे, तो जो कोल्हान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग भी दिख सकते हैं। दिखेंगे तो फिर देख लेंगे ना, अभी तक तो नहीं दिखा। प्रचार प्रसार तो 7 दिन पहले से ही शुरू है ना, अभी तो सुन रहे कौन कौन बाहर के लोग आने वाले हैं। लेकिन एक दुख है हमको, हेमंता बाबू नहीं आ रहे, जबकि हमने कहा था कि हेमंता विश्व शर्मा स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम ही नहीं है इस बार। तो ये गलती किया लोगों ने, बहुत बड़ी गलती की। हमने तो कहा था उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को और जो यहाँ के चुनाव के जो प्रभारी मंत्री
कि भाई उनको लेते आइए, आने जाने रहने खाने का सारा व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो खैर शिवराज जी यार थोड़ा पूर्ति भी कर देंगे हम लोग का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। उड़ीसा में 20 साल में कभी कोई हड़ताल नहीं हुआ था। पिछले 8 महीनों के सरकार में, वहां पर 10 महीने का सरकार में 8 बार वहां पर हड़ताल हुआ। आज यदि वहां पर सरकार मतलब चुनाव हो जाए तो 0 पे भाजपा आ जाएगी। आज तक उड़ीसा में कभी दंगा नहीं हुआ था। कटक में दुर्गा पूजा के समय दंगा हुआ ना, लोग जानते हैं भाजपा को। ये पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुका है और घाटशिला इसका आपको सबूत मिलेगा बिहार के साथ। घाटशिला जो उपचुनाव है यहाँ पर, चूंकि जो आपने अभी बातें रखी तो एक सवाल मेरे मन में आ गया कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ झारखंड में, यहाँ पर भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा, इन मुद्दों को काफ़ी जोर शोर से उठाया था। और कहीं ना कहीं जो अब उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर भी खुद चप्पई सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बल दे रहे हैं। साथ ही फूलपाल का एरिया हो जो घाटशिला पर, यहाँ पर झारखंड के सबसे बड़े मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका इफेक्ट उपचुनाव में देखने को मिल रहा है? ये देखिए, भाषा सीखे हैं चंपईदा चुनाव के समय जब भाजपा में गए। ये भाषा उनकी भाषा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद बंगला भाषी है। उनकी पढ़ाई लिखाई तो बंगला में हुई है। जहां जहां ये लोग बोले बांग्लादेशी, वहां वहां बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। आप संताल परगना का 18 सीट वहां पर बांग्ला भाषा बोला जाता है। एक ही सीट जहां सबसे कम बांग्ला भाषी है वो है जरमुंडी। वहां पर भाजपा जीत गई और बाकी जगह हार गई। कोल्हान बहरागोड़ा में बांग्ला भाषा बोला जाता है, बांग्लादेशी नहीं है, भाजपा हार गई। घाटशिला बांग्ला भाषा बोला जाता है, बांग्लादेशी नहीं है, भाजपा हार गई। पोटका बांग्ला भाषा बोला जाता है, ये लोग बांग्लादेशी बोलते हैं, भाजपा हार गई। जुगसराय बांग्ला भाषी, भाजपा हार गई। ईचागर बांग्ला भाषी, भाजपा हार गई। तो जहां जहां आप बांग्ला भाषी को गाली दीजिएगा बांग्लादेशी बोलकर, वहां वहां भाजपा समाप्त होगी। इसलिए घाटशिला में भी यदि चंपईदा इस बात को कह रहे हैं तो ये जानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। भाजपा तो बोल रही है कि बांग्ला भाषी को जो आप मतलब इस तरह से जोड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सीधा सीधा उनका कहना है कि डेमोग्राफी चेंज जो है ये झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं जेएमएम जो है अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो है इसे छुपाने का काम कर रही है। डेमोग्राफी का मतलब भाजपा जानती है क्या? जो सोशल डेमोग्राफी, जब जनसंख्या बढ़ता है, जगह डेवलप होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो उससे डेमोग्राफी बदलता है। अरे भाजपा का देखिए ना, इंडियन इकोनॉमी का डेमोग्राफी बदल गया। आपके जितने पीएसयूज हैं उसका डेमोग्राफी बचा है क्या? वो तो अदानी के पास चल गया, अंबानी के पास चल गया। आपको HCL क्यों बंद होकर पड़ा हुआ है? इसका डेमोग्राफी नहीं बदला है। इंडस्ट्रियल डेमोग्राफी बदल गया, इकोनॉमिकल डेमोग्राफी बदल गया, जियोग्राफिकल डेमोग्राफी बदल गया। रोज का रोज थाना अलग हो जा रहा है। डेमोग्राफी 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 शब्द का अर्थ जानता है क्या भाजपा के लोग? और बताइए, इतना दामाद बना लिया ही कर लिया, बताएं भाजपा के नेताओं का शादी ब्याह कहाँ कहाँ हुआ है? और एक बड़ा धर्मगुरु है, क्या तो नाम है उसका, उल्टा पट्टा कुछ नाम है, उसकी भी बहन की शादी हुई यहाँ पर। ये लोग
मतलब भारत जलाओ पार्टी के लोग समाज को जलाने पे, समाज को बांटने पे इनका यकीन है, न कि इनका यकीन लोकतंत्र पे और लोगों के अधिकार पर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जेएमएम के सोशल मीडिया आईटी सेल है, इसके द्वारा जो है वो उनके प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की एआई जनरेटेड फोटो को जो है वायरल किया जा रहा है और उसमें उन्हें जो है उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको और लेकर के जब चंपई सोरेन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जेएमएम वाले जो है ये हताश हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा को उजागर करता है। देखिए, हम तो देखे भी नहीं हैं जी। और एआई का तो सबसे ज्यादा पहले इस्तेमाल तो भाजपा ने नहीं किया। रहा सवाल कि इस पे तो शायद एफआईआर भी हुआ है, हम सुने जी। तो पुलिस को तफ्तीश करने दीजिए, निकल के आ जाएगा किसने क्या किया। और बाबूलाल जी का कुछ कारनामा ऐसा कम नहीं है कि जिसको एआई करना पड़ेगा। यहाँ से लेके जिलेगोड़ा तक सब जानता है, सिर्फ उसमें एआई का जरूरत नहीं पड़ता। दादा, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि घाटशिला उपचुनाव का जो भी परिणाम हो, इससे सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो बातें हैं और जो बातें सामने आ रही है उस पे साफ ये देखा जा रहा है कि सरकार के सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, इनकी प्रतिष्ठा जो है उस चुनाव से जोड़ करके देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड का जो घाटशिला विधानसभा सीट में उपचुनाव है, ये डुमरी और मधुपुर के उपचुनाव की तरह का नहीं है। ये झारखंड के आगे की राजनीतिक दशा और दिशा को जो है वो तय करेगा। वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, ये उनकी प्रतिष्ठा भी इस उपचुनाव से दांव पर लगी हुई दिख रही है। आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका कितना इफेक्ट जो है पड़ रहा है? नहीं, इसका इफेक्ट तो आपको निश्चित तौर पे पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंत शुरू हुआ था वो अब रसातल में जाएगा आगामी दिनों में, ये संभावना दिख रही है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in